इंडिया में 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है और इसमें 2 मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, जिसमें से एक ये है कि इंडिया यूनाइटेड है और सेकंड नंबर पे जो ड्रिल की गई है उसमें जितने भी वेपन यूज़ किए गए हैं ऑलमोस्ट वो मेड इन इंडिया थे। मिस्र का जो लीडर है वो जस्ट इंडिया को विजिट नहीं कर रहा है बल्कि रिपब्लिक डे पे एज ए गेस्ट वो वहाँ पे मौजूद है। इस्राएली डिप्लोमेट्स की जानिब से इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया गया। इस्राएली डिप्लोमेट्स ने मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ तक कि हिंदी जुबान में इंडिया को रिपब्लिक डे विश किया। At least for 2023, India has become the global diplomatic epicenter. मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की अगर बात करें, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान बना क्या रहा है भाई। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। गैर मुल्की एयरलाइंस पाकिस्तान की अशिया दूसरे ममालिक ले जाने के सिलसिले में अपनी सर्विसेज रोकने पर गौर कर रही हैं। पाकिस्तान की 85% बरामदात इन्हीं इंटरनेशनल एयरलाइंस के जरिए होती हैं। हम लोग बेगर्स हैं, हम लोग भिखारी हैं, तो भिखारियों को कौन पूछेगा? आप भिखारी को पूछेंगे? कभी नहीं पूछेंगे। मैं पूछूंगा? कभी भी नहीं पूछेंगे। आप कभी भी किसी भिखारी के साथ ताल्लुक नहीं बना सकते और ऐसे ही दुनिया कभी भी किसी भिखारी मुल्क के साथ ताल्लुक नहीं बना सकती। पाकिस्तान इस वक्त इस क्राइसिस में आ चुका हुआ है कि आप छोटी छोटी चीज़ें मंगवाने के लिए भी आपको डॉलर नहीं चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी का प्रॉब्लम ये है कि वो जो है शिद्दत पसंद बहुत हैं, चंद अनासर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है। India is going to decide what the world is going to talk about. सारी दुनिया के जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर्स है वो किस मुद्दों पे बात करेंगे, इंडिया गेट्स टू डिसाइड। वहाँ पे 1 अरब 45 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ 22 करोड़ लोग रहते हैं। हम 22 करोड़ होके भी यूनाइटेड नहीं, वो 1 अरब 45 करोड़ होके यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर ग्रेट इंडियंस, गुड इंडियंस। आप इस पाकिस्तान के आइन को किसी रद्दी की टोकरी में फेंक दें और कहें कि जी हम उस आइन को नहीं मानते, हालात इस तरह के हो गए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, कल भारत ने अपना 74th रिपब्लिक डे बड़े जश्न के साथ बनाया, जहां दोस्तों इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी शामिल थे और इजिप्ट की आर्मी भी भारत के कर्तव्य पथ पर अपना प्रदर्शन दिखाया। और दोस्तों इसके साथ साथ पूरी दुनिया भर में से भारत को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी गई और इजराइल के डिप्लोमेट्स हमें हिंदी में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान दिन पर दिन डूबता जा रहा है। अब पाकिस्तान में जो फॉरेन कंट्रीज अपने एयरलाइन सर्विसेज चला रहे थे, वे भी अब अपने सर्विसेज को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। पाकिस्तान उन्हें भी डॉलर पेमेंट नहीं कर पा रहा है और उन्हें भारी मात्रा में नुकसान भी हो रही है, जिसके बाद से पाकिस्तान के जिहादी ना पाकिस्तान छोड़ पाएंगे ना दूसरे देश जा पाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के बचे कुछ एक्सपोर्ट्स भी तबाह होने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आप इंडिया को उनका रिपब्लिक डे पर विश करना चाहेंगे? हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे, हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। हमारा इंडिया के साथ लड़ाई कोई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हुकूमत की आपस में लड़ाई है, हमारी लोगों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। अगर हम जाते हैं, मैं पिछले 3 साल में 3 दफ़ा दुबई होके आया हूँ, मुझे लोग वहाँ पर इंडिया के लोग मिलते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं है, गवर्नमेंट की लड़ाई है। जो भी चलता है गवर्नमेंट का करता रहता है, हमारा कुछ नहीं है। हमारे तो वैसे ही बदनाम है, पब्लिक तो है भी बीच में लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, पब्लिक की कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ लड़ाई गवर्नमेंट लेवल पे है। आपका ना आज इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस्राइल के डिप्लोमेट्स ने इंडिया को विश किया है, इवन कि इंडिया की जुबान में, हिंदी जुबान में इंडिया को विश किया है। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, उनका मकसद जो है वो हमें पाकिस्तान को जलाने के लिए है कि पाकिस्तान इस बात से हसद करे और पाकिस्तान हमें तस्लीम करे। लेकिन हम अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया को हम तस्लीम करेंगे, सिर्फ इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक नाजायज़ मुल्क है, उसकी कोई वो अपनी रियासत, कोई स्टेट नहीं है। वो जिस तरीके से भी आया है, फ़लस्तीन में घुसा है, जैसे भी घुसाया गया है, वो नाजायज़ है, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने हमारे साथ ये हमें हसद करने के लिए, जलाने के लिए ये सब कुछ किया है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया को इंडिया के डिफरेंट त्यौहार पर, डिफरेंट इवेंट पर जो है विश भी करती हैं और सेलिब्रेट भी करती हैं। तो क्या वो भी पाकिस्तान को जलाने के लिए सब कुछ करते हैं? वो देखें जी, उनका जो एक सियासी महाज है ना, वो दुनिया में बड़ा अच्छा है।
दूसरी उनकी पॉपुलेशन है, तीसरा उनकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो दुनिया में मानी जाती है। हमारे पास हर चीज़ है, हमारे जो नौजवान हैं, हुनरमंद नौजवान हैं, हमारी गवर्नमेंट या हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते। इवन के वो लोग गाड़ियाँ भी खुद बनाते हैं अपने मुल्क में, और हमें गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं और हमें डबल ट्रिपल पैसे देने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया उनको जानती है, मानती है, इस वजह से कि वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं और उनकी जो सियासत है जो वो पूरी दुनिया में एक अहम किरदार रखते हैं। हालांकि वो हमसे हर मामले में पीछे हैं, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में वो असर व रसूख रखते हैं। अगर हमारे लोग भी बड़े सियासतदान या वो पूरी दुनिया के साथ ताउन करें तो हम भी पूरी दुनिया में, हमें भी लोग हमारे कदमों में आके बैठें और हमें भी सलाम करें, और हमें भी 14 अगस्त या इवन के हमारी ईद जो होती है वो हमें विशेष करें। आपको पता है कि पाकिस्तान का कोई इवेंट हो तो हमारी इस्लामिक कंट्रीज ही हमें विश नहीं करती, जबकि इंडिया की 75वें यौम आज़ादी पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की गई थी और बड़े शानदार तरीके से कि सब देखते रह गए थे। वो इसलिए हमें विश नहीं करते कि कहीं जो है इंडिया नाराज़ ना हो जाए, इसराइल नाराज़ ना हो जाए, या इवन के जिसका इमरान खान साहब नाम लेते हैं, जिस मुल्क का मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कभी जाना पड़ सकता है, तो उसका वो नाराज़ ना हो जाए हमसे, इसलिए वो हमें विश नहीं करते। उनको लग पता जाएगा जब दुनिया में जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ना, इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज को ही मंगवाएंगे और मंगवाते भी हैं। तो उनको थोड़ी सी ज़रा अरबों को ना ज़रा शर्म होनी चाहिए, अपनी अय्याशियों से बाहर निकलें और इस चीज़ को समझें। सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ बेहतरीन हैं, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ हमारा ही साथ नहीं देती। वो इसलिए नहीं ना दे रही कि जो इसराइल है या इंडिया है या अदर ममालिक हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं वो कहीं नाराज़ ना हो जाए, या यूरोपीय यूनियन है या इस तरह के कोई हैं कि अगर हम पाकिस्तान की इसकी इज़्ज़त की बात करें, इसकी सपोर्ट करेंगे तो हमसे वो नाराज़ हो जाएंगे। वहाँ चाइना है या और कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमें आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ठीक है, हम उनकी हमें की ज़रूरत है वो ना करें। हम भी अपने जो चाइना है, दूसरे जो मुल्क हमारे साथ ताउन रखते हैं, हम भी उनके साथ रखें। हम उनके कौन से दूसरे मुल्क हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, कोई एक दो का नाम बता दो। जो चाइना है, तुर्की है, अज़रबैजान है, जो इस्लामी ममालिक हैं, जो हमें हमारे छोटे बड़े मौक़ों पे हमारी गमी खुशी में हमारा साथ देते हैं। जो मुश्किल वक्त आया ना, हमारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरेबिया गए, क्या हुआ, कोई मदद मिली? चाइना कोई मदद कर रहा है? अभी वो इस वजह से चाइना तो इसलिए नहीं मदद कर रहा क्योंकि उनका हमने सीधी बात है सी पैक रोक दिया है, उनका हमने रोका है, ठीक है ना। अगर हम आज उनका सी पैक खोल दें, चाइना हमारा जो है पूरा मुल्क ना सऊदी अरब या UAE से आगे ले जाए। सिर्फ वो हमारी अपनी गलतियों कोताहियों की वजह से हमने उनका सी पैक रोका है, बल्कि हमने अपनी नौजवान का फ्यूचर रोका है, हमने अपने पाकिस्तानी अवाम का, अपने मुल्क का फ्यूचर रोका है, उनका सी पैक नहीं रोका। आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, इसलिए तमाम कंट्रीज़ के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन है और पाकिस्तान के साथ किसी की बनती नहीं है? जी बिल्कुल, हम ये बात तस्लीम करेंगे, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है और टाइट है, इसी वजह से वो आज तक कायम है। ओके, कितना सही है कितना गलत है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ना, देन ही शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। मतलब सर पाकिस्तान में वैसे प्राइम मिनिस्टर तो बैठने के बाद भी स्टार्ट बिहेवियर नहीं कर पाते, तो पहले से कैसे? नहीं, because he has a chance of being, he could potentially be, देखिए अगर अनडेमोक्रेट, देखिए इलेक्शन प्रोसेस अगर ना हो, given his young age, वो 25-30 साल he can be a prime minister, like he could have a longest tenure in Pakistan's history with the help of the military. So अगर मैं बिलावल का एडवाइजर होता हूं तो मैं कहता हूं कि ये सब आप जो छिछोरापन कर रहे हैं ये सब छोड़ें, come up with a very serious economic plan to solve Pakistan's problem. And if I became prime minister, I will do these 10 things to fix these problems. उनके पास जो एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम्स बहुत सीरियस है, एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरा ये जो सारे के सारे तालिबान से ये जो सिचुएशन है एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, व्हाट विल ही डू अबाउट द इकोनॉमी, व्हाट विल ही डू अबाउट द एनवायरनमेंट, व्हाट विल ही डू अबाउट एक्सट्रीमिज्म। ये इंडिया की मिनिस्ट्री को बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट इज 3 E's। इंडिया बहुत एलिट्रेशन बहुत करते हैं ना, तो एक्सट्रीमिज्म, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, व्हाट विल शहबाज शरीफ डू to what will Bilawal Bhutto do to fix these 3 things? Agar if he comes up with that vision, he might be greater than his grandfather for in Pakistan history. जी तो राइट। अभी एक बिलावल भुट्टो का वीडियो भी वायरल हुआ, वो डांस करते हुए वाला वीडियो नहीं, वो वीडियो गलत है, वो बिलावल नहीं।
वो फेक है। एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो सिगरेट पी रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं। हाँ, हालांकि मैं स्मोकिंग को वो नहीं करता, आई डू नॉट सपोर्ट कोई स्मोक करे, लेकिन वो कर रहे हैं और उस वीडियो को दिखाकर ये बोला जा रहा है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि नहीं। भाई ये पर्सनल मैटर होता है और इसमें कोई कंट्री किसी से मतलब नहीं, हमारे भी